श्री के आपकी याद में बहुत पैगाम लिखते हैं, आपकी याद में गुजरी हुए बातें तमाम लिखते हैं, और वो कलम भी दीवानी सी हो जाती है मेरे गुरुवर, कि वो कलम भी दीवानी सी हो जाती है मेरे गुरुवर, जिस कलम से हम आपका नाम लिखते हैं, जिस कलम से हम आपका नाम लिखते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री के पावन चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूं, पूज्य गुरुदेव श्री आपकी मंगलमयी देशना के माध्यम से हमारा भी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो। पूज्य गुरुदेव श्री। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेवादिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, बोलिए अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणमय सागर जी महामुनि राज की जयकारा गुरुदेव का। पूज्य गुरुदेव श्री। आज का यह मंगल प्रसंग भगवान के तपः कल्याणक होने के बाद और ज्ञान कल्याणक होने के पूर्व का प्रसंग है। तप और ज्ञान यह दो ही चीजें मोक्ष मार्ग में प्रमुख मानी जाती हैं। तप के बिना ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान जब भी प्राप्त होता है तो उस ज्ञान से भी आगे और तप की वृद्धि की जाती है। यह तप और ज्ञान का एक संयोग रहता है। इसलिए जो मोक्ष मार्ग पर लगते हैं वो अपना मन तप में और ज्ञान में, इन्हीं दो चीजों में लगाते हैं। भगवान तीर्थंकर होते हुए भी वह अपना मन जिसमें लगा रहे हैं वह प्रक्रिया इसी रूप में चल रही है। थोड़ा शांति से कर लो, अभी बैठ जाओ ना, जब होगा तब हो जाएगा। तो तप और ज्ञान की इस प्रक्रिया को स्वयं तीर्थंकरों ने हमें बताया है, और तप करते करते ही ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान के प्रयोग अनेक प्रकार से किए जाते हैं। जिस ज्ञान से हम तप करते हैं वो भी ज्ञान कहलाता है, और तप करने के बाद में जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो भी ज्ञान कहलाता है। वह ज्ञान के अनेक अनेक तरह के भेद हैं, लेकिन ज्ञान के साथ ही तप है, और तप से ही ज्ञान की वृद्धि है। इस प्रक्रिया के बीच में एक तीसरी चीज जो आ जाती है वो आज आपके सामने अभी उपस्थित है। तप करना है, ज्ञान लेना है, ये आध्यात्मिक प्रक्रिया मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया है। अब इसके बीच में, उस तप और ज्ञान के बीच में भी कुछ आ जाता है जो उस तप की भी वृद्धि के लिए कारण बनता है और ज्ञान की भी वृद्धि के लिए कारण बनता है। वह चीज आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन अध्यात्म से संबंध रखती है। अपनी अंतर आत्मा में जो मनोवृत्तियां होती हैं, उन मनोवृत्तियों का संबंध हमारी देह के साथ होता है, और देह के अनुसार ही हमारा मन का भी भाव बनता रहता है। अगर आपके मन में विकृतियां हैं, विकार हैं, तो आपके तन में भी वो विकार उत्पन्न करा देता है। और अगर आपका तन विकार से सहित रहने लगा है तो वो आपके मन को भी विकृत बनाए रखेगा। ये तन का और मन का एक संबंध बना रहता है, और इसी संबंध को
एक सही ऊर्जा देने के लिए बीच में एक प्रकरण आ जाता है जिसे कहते हैं दान का प्रकरण। क्या बोलते हैं? दान। तप करना है तो, श्रुत का अभ्यास करना है तो आपके लिए कुछ उसे देना पड़ेगा। दान माने देना। कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, ये अलग बात है, लेकिन दान माने क्या होता है? देना। आप किसी को दे रहे हैं, कोई किसी को दे रहा है, लेकिन उसको वह किस उपयोग में लगाया जा रहा है, यह दान के माध्यम से देखने में आता है। तो आचार्यों ने इस तप और ज्ञान के बीच में, या तप और श्रुत के बीच में एक चीज और रख दी है जिसका नाम है दान। आपको तप करने में स्वाधीनता है, आपको ज्ञान प्राप्त करने की स्वाधीनता है, लेकिन दान के लिए आपको स्वाधीन नहीं, किसी के आश्रित होना पड़ेगा। किसी दूसरे का सहारा आपको चाहिए पड़ेगा, क्योंकि आप अपने आप से अपने लिए कुछ भी दान नहीं ले सकते हैं। इस तरह से आपके हाथ बांध दिए जाते हैं। आपके मतलब आपके हाथ तो खुले हैं। जिनके हाथ बंध जाते हैं वह ही हाथ को बांध करके दान ग्रहण करके तप और ज्ञान में लगाते हैं। समझ नहीं आया? जिनके हाथ बंध जाते हैं, हाथ बंधने का मतलब, हाँ, अंजलि बनाने आज जिनको आने लग जाता है, जो अंजलि बना करके आहार लेते हैं, उनके हाथ बंध गए। ये हाथ बंधने का सूचक किसका है? अब ये अपने हाथ में नहीं है। सामने वाला क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, ये अपने हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए हाथ बंध गए। तो साधु के हाथ बंध जाते हैं और श्रावक के हाथ खुले रहते हैं, तब मजा आता है। दोनों के हाथ बंध जाएंगे तो फिर काम होगा ही नहीं। तो श्रावक का हाथ खुला रहता है तो वो देता है, और साधु का हाथ बंधा रहता है इसलिए वह लेता है, और लेकर के भी वह देता है। क्या सुना? लेकर के भी फिर देता है। तो पहले दिया, फिर लिया, फिर दिया और फिर लिया। ये कार्य जो चलता है, इस कार्य को चलाने के लिए बीच में एक एनर्जी सोर्स चाहिए पड़ता है, जिसका नाम क्या है? दान। सुन रहे हो? और कार्य क्या है? साधो कार्यम तपः श्रुते। एक सूत्र आता है, शायद सर्वार सिद्धि में वाक्य आता है ना? साधो कार्यम तपः श्रुते। साधु का जो कार्य है वो तप और श्रुत में लगे रहना है। अब ये तप और श्रुत दोनों चलेगा, तप और ज्ञान दोनों चलेगा, लेकिन उसके बीच में कुछ एनर्जी भी तो चाहिए। तप को भी आगे बढ़ाने के लिए, ज्ञान को भी आगे बढ़ाने के लिए, वो कहां से मिलेगी? तो वो है दान। इसलिए तीर्थंकर भगवान भी तप करने के बाद में केवल ज्ञान प्राप्त तब तक नहीं करते जब तक कि बीच में वो ये एनर्जी सोर्स नहीं आए। एनर्जी सोर्स ऑफ डोनेशन। क्या करना है? पहले देना है। आप उनको देंगे, वो अपने को देंगे, और फिर देने के बाद में फिर वो सबको देंगे। नहीं समझ आया? क्या कहा? आप पहले उनको देंगे, वो पहले अपने को देंगे, और फिर वो सबको देंगे। अब समझ में आया? तो ये देने के कारण से तप, श्रुत, ज्ञान सब चलता रहता है।
देना पड़ता है। हर चीज के लिए भी कहीं ना कोई पीछे उसका एक एनर्जी सोर्स होता है जो उस चीज को ड्राइव करता रहता है। मान लो ये लाइट जल रही है, आपको लगता है लाइट जल रही है, लेकिन जल किस कारण से रही है? कुछ दिया जा रहा है ना, इसके पीछे कुछ बैकअप कोई है ना, कुछ उसको देने के लिए, जो उसको लगातार दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है। क्या है वो? करंट है ना। वो करंट दी जा रही है, तो जो दिया जाता है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन काम उसी का होता है। आपने जो दिया वो दिखाई देता है, लेकिन जो दिखाई ना दे उससे जो काम होगा वो वास्तव में दिया गया दान माना जाता है। आपका दान दिखाई दे रहा है, आप दे रहे हो, और जो दिया गया है उसको जब ले लिया और लेने के बाद में उसने जो दिया वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसके बाद जो दिया जाएगा वो दिखाई देगा। हाँ, ये जो लाइट आ रही है, लाइट ऑफ नॉलेज, समझ आ रहा है? ये दोपहर में आपको दिखाई देगा। वो लाइट कब जलेगी? दोपहर में जलेगी। तो कितना अच्छा ये एक कॉम्बिनेशन है। श्रावक को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है कि आप तप करें, आप केवल ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन हमारे इन्वॉल्वमेंट के बिना आपको तप करने के बाद भी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हमारा भी उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये श्रावक बड़े गर्व के साथ कहता है, जिसका नाम है दान। सुन रहे हो? क्या टाइम के दिख ही नहीं रहा? बताओ तो, उसी हिसाब से बोलो ना, फिर टाइम तो बताओ। करो शुरू फिर। मैं तो अपना टाइम तुम्हारे के लिए वो रिकवर कर रहा था। हाँ, तो आहार के ही विषय में तो बोल रहा हूं। अब वो जो हमेशा बोलता रहता हूं, आज कुछ नया बोल रहा था तो इसी को कहते हैं दान। जो दान आपने दिया वो दिखाई देता है, लेकिन जो साधु को दिया और उसने अपने अंदर लिया, वो उसने अपने को जो दिया उसके कारण से जो उसमें एनर्जी क्रिएट होती है, फिर वो जो आपको देता है वो सही लाइट आती है, जैसे ये दिखाई दे रही है आपको। ये बताना चाह रहा था, समझ आ रहा है? तो दान एक बहुत बड़ा इनर सोर्स है, जिसके माध्यम से साधु अपने तप की वृद्धि करता है, ज्ञान की भी वृद्धि करता है। और यह प्रक्रिया तीर्थंकरों ने बताई, इसीलिए बताई कि श्रावक भी इसमें इन्वॉल्व रहेगा तो वो भी इसी माध्यम से तप का भी लाभ लेगा और श्रुत का भी लाभ लेगा। क्योंकि वो भी सीखेगा, तो कैसे सीखेगा? तो पहले वो देगा, तब उसे कुछ प्राप्त होगा, तो वो भी कुछ सीखेगा। इसलिए हर श्रावक को दान, तप और श्रुत का जो आराधन करते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ अवश्य अपना इन्वॉल्वमेंट करते रहना चाहिए। उसके माध्यम से जो उसको रिटर्न में मिलेगा वो इस लाइट से भी बढ़कर के होगा। यही प्रक्रिया तीर्थंकर मौन पूर्वक बताने आ रहे हैं, और कुछ नहीं है। समझ आ रहा है? तप करने के बाद 6 महीने भी बीत जाते हैं। 6 महीने का वह एक स्थान पर कायुसर्ग आसन लेकर के बैठे रहते हैं। उसके बाद जब 6 महीने उनको और आहार नहीं मिलता, चूंकि युग की आदि में किसी को आहार के बारे में ज्ञान तो था नहीं, किसी ने उन्हें उपदेश तो दिया नहीं था कि श्रावक का धर्म कैसा होता है। तो श्रावक धर्म का उपदेश तो तब होगा जब तीर्थंकर पहले उपदेश दें और बताएं कि ये श्रावक धर्म है, ये श्रवण धर्म है। तो पहले ही तीर्थंकर हैं तो किसी को पता तो है नहीं। तो ये बड़ी समस्या जब बन गई, इस समस्या का सारा जो कष्ट था, परिसय था, वो सब स्वयं आदिनाथ भगवान ने अपने ऊपर झेला। समझ रहे हो ना? लेकिन उनने पहले से कुछ नहीं कहा।
जब समय आएगा तभी कहा जाएगा। क्या सुन रहे हो? तीर्थंकर भगवान भी पहले से कि भाई देखो ऐसा होता है, मैं अगर ऐसे निकलूं और तो तुम ऐसे बोलना, फिर तुम ऐसे पड़गान करना, फिर तुम ऐसे आहार देना, उनने पहले से कुछ नहीं कहा। जब कहने का समय आएगा तभी कहा जाएगा। लेकिन आपको अपनी समझ से अगर नहीं आ रहा है तो वो अपने पुण्य की परीक्षा लेने के लिए आहारचर्या पर निकल जाते हैं। हाँ, निकालो। जब वो आहारचर्या पर निकलते हैं तो यह उनके पुण्य की परीक्षा होती है कि आपको आहार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये आपके अपने लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से मिलेगा। और इस प्रक्रिया में अगर हम कोई इशारा नहीं भी करते हैं तो कोई ना कोई संयोग नियोग अपने आप बन जाते हैं। सुनते हो? बहुत से काम अपने आप कुछ संयोग से बन जाते हैं। जो काम अपने आप संयोग से बन जाए समझना उसी का नाम है नियोग। नियोग और संयोग में अंतर समझते हो? अपने आप जो संयोग हो जाए बिना बहुत सोचे हुए, बिना बहुत पूर्व का विचार किए हुए, और अचानक से कुछ हो जाए, संयोग कुछ ऐसा घटित हो जाए, उसी का नाम क्या है? नियोग। जैसे कल आपने दोपहर में देखा, वो एक क्या था? वो एक नियोग था। ना हम पहले से कुछ विचार किए कि भाई हमें यहां ऐसा होना है कि ऐसा होगा, ना पहले से कुछ प्लानिंग है ना कुछ है, और अचानक से कुछ संयोग बन जाता है और कुछ हो गया, तो उसका नाम ही क्या है? नियोग है। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे ही भगवान के लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम होने में उन्हें 6 महीने लग गए। कितने? तब उन्हें वह संयोग प्राप्त हुआ जो संयोग से उन्हें आहार का लाभ हुआ। क्या सुन रहे हो? तो भगवान ने अपने कर्म के क्षयोपशम को भी, जो उन्हें लाभ नहीं होने दे रहा है, उसको भी घटाने में उनके लिए भी 6 महीने और लग गए। आप ये सोचो, 6 महीने की जो उन्होंने अपनी तपस्या की वो अलग थी, और 6 महीने उन्हें जो भ्रमण में लगे वो भी उनका उस कर्म का क्षयोपशम उसका बढ़ते 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 जब पूरा हुआ, योग्य क्षयोपशम प्राप्त हुआ, तब जाकर के उनको कोई लाभ मिलता है। तो वह लाभ मिलता तो अपने ही कर्म के क्षयोपशम से। ये हमेशा ध्यान रखना। उसके लिए हम परिश्रम कब से कर रहे हैं? कब हमारा वो परिश्रम जिस समय पर हमने किया तब तो हमें लाभ नहीं था, लेकिन हमने जब करते 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 अपने कर्म के क्षयोपशम को बढ़ा लिया, और जब वह कर्म बिल्कुल हमारे अनुकूल हो गया तो एकदम से हमें लाभ की प्राप्ति हो गई। तो हम कहते हैं लाभ उनने दे दिया। लेकिन लाभ देता कौन है? पहले हमारा अपना कर्म का क्षयोपशम वृद्धि को प्राप्त होता है, उससे लाभ मिलता है। और जब लाभ मिलेगा तो सामने कोई ना कोई अचानक से आ जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे? ये आपने दिया। सुन रहे हो? बहुत हल्ला हो रहा है, राजा श्रेयांश, राजा श्रेयांश। हाँ, घंटी बज रही, आओ तो।